दोस्तों, मैं हूँ रिंचन भूटी के मकबरे पर जो कि झेलम नदी के किनारे श्रीनगर में कश्मीर में स्थित है। और ये पहले मुस्लिम सुल्तान रहे हैं कश्मीर के। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहले बुद्धिस्ट हिंदू थे। इन्होंने कलमाए तौहीद पढ़ा। इनको रिंचन भोटी के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद इन्होंने रिंचन शाह की उपाधि ली और फिर अपने आप को सुल्तान सदरुद्दीन शाह के नाम से जाना। यहाँ पर इनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई गई थी। और बिल्कुल पास में ही इनका मकबरा है। पीछे की तरफ एक बुजुर्ग का मज़ार है जिन्हें बुलबुल शाह के नाम से जानते हैं। उनके हाथ इन्होंने कलमाए तौहीद पढ़ा था। बुजुर्ग रहमतुल्लाह का वीडियो अलग से बनाऊँगा। 1320 के अंदर ये सुल्तान बने थे और 1339 तक ये सल्तनत रही। सोचिए उस वक़्त की ये कब्र बनी हुई है और आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति के अंदर है। लगभग 700 साल पुरानी ये कब्र है सुल्तान की। और सुल्तान के पूरे मकबरे का जो आसपास का हिस्सा आप देखेंगे तो कश्मीर जो सल्तनत है वो हमेशा से लकड़ियों के ऊपर जो कारीगरी होती है उसके लिए से जानी जाती है। तो फिर इस मकबरे के आसपास जो ये लकड़ियों का मकबरा बनाया गया, ये मीर डायनेस्टी के वक्त में बनाया गया। जो सुल्तान सदरुद्दीन के जनरल थे सुल्तान शमशुद्दीन मीर, उन्होंने मीर डायनेस्टी की शुरुआत की थी। उन्हें शाह मीर के नाम से भी जाना जाता है। और उन्हीं के फिर आगे के परिवार में जिसमें सुल्तान सिकंदर शाह या सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, उन्होंने कश्मीर को और ज़्यादा आला मकाम पर ले गए। और कश्मीर के अंदर जो आज दुनिया में शॉल और कारपेट और जो यहाँ की डिज़ाइनिंग फेमस है वो सुल्तान शमशुद्दीन और सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की वजह से है। उनका भी मैं वीडियो उनके मकबरे का बनाऊँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इसी के साथ में जो बुलबुल शाह बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनसे सुल्तान मिले थे और मिलने के बाद उन्होंने कलमा तौहीद पढ़ा, उन्होंने सच्चे खुदा को जाना। और इसी के साथ में फिर एक सबसे बड़ी बात ये भी रही दोस्तों कि इस इनके एक बेटे हुए थे जो कि पिछले राजा की जो वाइफ़ थी उनसे उन्होंने शादी की थी कोटा रानी से, और फिर अपने बेटे का नाम उन्होंने हैदर खान रखा था। लेकिन ये एक बात अलग रही, जो शाह मीर थे उन्होंने मीर डायनेस्टी की शुरुआत की क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल और रेबल थे। और जब सुल्तान सदरुद्दीन का इंतकाल हो जाता है यानी कि रिंचन शाह का इंतकाल हो जाता है तो वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, सुल्तान रिंचन शाह ही हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने कलमा तौहीद राजा रहते हुए पढ़ा था और उसके बाद पूरी सल्तनत मुसलमान हो गई थी। तो इस व्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैरा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।